बिहार में अब सभी महत्वपूर्ण पर्वों की शुरुआत हो रही है। कोरोना काल के बीच इस बार पर्व आ रहे हैं। तमाम पर्वों पे इस बार ग्रहण लग रहा है, क्योंकि अब जो गाइडलाइंस जारी की गई है कोरोना काल को देखते हुए कि अब पंडाल नहीं बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है। लेकिन चुनाव में रैलियों को लेकर के जो गाइडलाइंस आई थी कि उसमें 100 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा मौजूद हैं। उनसे थोड़ा बात करेंगे और इन सवालों को जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे कि जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, रैलियों की परमिशन मिली है, 100 लोग उसमें शामिल होंगे, तो पंडाल नहीं बन रहे, इनको इस पे इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? सर्वप्रथम तो सभी बिहार वासियों को, सभी हिंदू भाइयों को आने वाला दशहरा का शुभकामनाएं। देखिए, ये दुर्भाग्य है, बिहार राज्य के 11 करोड़ हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि 11 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बोले, आज देखिए जगह जगह मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, जेपी नड्डा जी आने वाला है, नीतीश कुमार जी कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी पार्टियां। देखिए आज जो एक छोटा सा कैंडिडेट कहीं चल रहा है उसमें हजारों की भीड़ हो रहा है, नॉमिनेशन में हजारों की भीड़ रहा है, लाखों में रैलियों का भीड़ है, कहीं कुछ दिख रहा है, किसी के मास्क पहने हुए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ये जानबूझकर बिहार में चुनाव को देखते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं को, 11 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिहार के सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस तरह मनाते थे दुर्गा पूजा, जिस तरह माता का आराधना करते थे, आप उसी तरह करें। अगर किसी भी चीज का दिक्कत होगा तो विवेक शर्मा को सरकार अरेस्ट करे, विवेक शर्मा को बंद करे, हम इसके लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यही भाजपा की सरकार है, विपक्ष में है महाराष्ट्र में। ये भाजपा के नेता महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना का ज्यादा प्रकोप है, वहां बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा में पंडाल बनाया जाए, दुर्गा पूजा में भीड़ लगने दिया जाए। लेकिन इनके बिहार के लिए नियत अलग हो जाता है। इन्हीं की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की, उन्होंने खुला छूट दिया है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और सुशील कुमार का, मोदी का जो जोड़ी है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है हमारे हिंदू भाइयों को कि अपना संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। यही मुहर्रम में आप देखे होंगे कि जगह जगह मुस्लिमों का भीड़ लगा हुआ था। हम विरोध नहीं करते हैं, भीड़ लगाया हुआ है, सरकार का काम है। लेकिन देख रहे थे कि खुली छूट दिया गया था, हथियार लहराया जा रहा था, भाला गरासा तलवारें लहराया जा रहा था। प्रशासन मुख्य दर्शक है। लेकिन जब भी देखता हूं हिंदू समाज का कोई भी त्योहार का आता है तो गाइडलाइन ऐसा बनाया जाता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध किया जा रहा है। तोरण निकलेगा, झंडा निकलेगा, डंडा निकलेगा, तो फिर पूजा कैसे होगा? अलग अलग जगहों की बात करें तो वहाँ पंडाल्स बन रहे हैं। इवन देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ पे गए थे, वहाँ बातचीत हुई है, पंडाल बनेंगे। जी बिल्कुल। तो बिहार में क्यों इस तरह, क्या रणनीतियां हैं नीतीश सरकार की? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ जहां उन्होंने कहा है कि रैलियों में 100 लोग शामिल होंगे, जिस तरह देखा जाता था राजधानी पटना को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, इस बार सारा पर्व जो है फीका रहेगा दुर्गा पूजा में। इस तरह की रणनीतियां क्या है? रणनीति यही है, हिंदुओं को देखिए, बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टियां, भाजपा से लेकर कोई एक शब्द बोल रहा है? सब सेकुलरिज्म का ठेकेदार बिहार में बना हुआ है। सभी 11 करोड़ हिंदुओं को आए दिन बिहार में हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा है, माँ बहनों को उठाया जा रहा है, घर से खींच के शादियां किया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। एक शब्द कोई बोलता है? यही पटना सिटी का, जहां हम पटना बैठे हुए, पटना सिटी में भिक्की गुप्ता का हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े, कोई एक शब्द बोला? क्योंकि यहाँ पे सभी ने सेकुलरिज्म का चोला पहन लिया। भाजपा नीतीश के डर से यहाँ सेकुलरिज्म का सत्ता है, सत्ता भाजपा को, सत्ता जहां मिल गया वो सेकुलर हो जाते। जहां सत्ता नहीं है वहां पे हिंदूवादी, मतलब छदम हिंदूवाद है उनका। हमारा विरोध इसी का है। आप पक्ष में रहते हैं तो कुछ और, विपक्ष में रहते हैं और कुछ और। महाराष्ट्र में आप विपक्ष में हैं तो वहां दुर्गा पूजा का मांग कर रहे हैं, जब यहाँ सत्ता में है एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। और मैं इसीलिए आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं बिहार के 11 करोड़ हिंदू भाइयों को, अभी भी जगिए, अभी भी उठिए। आप जाति के लड़ाई में कब तक आपस में बढ़ते रहेंगे? और इसका फायदा बिहार के नेताओं ने कैसे लिया है, जो देख रहे हैं कि
जो जाति के नाम पर अपना जो परिवारवाद को बढ़ाया, अपराधवाद को बढ़ाया, बाहुबलियों को बढ़ाया, ये सिर्फ इसलिए बिहार में हुआ कि वोटर हमारे जो हिंदू समाज है जाति के नाम पे विभक्त है, और मुस्लिम वोट जो है 15%, उसको एक सोचता है कि हमारा बैंक है, इसीलिए हर पार्टियां का उस पर निगाह रहता है। हिंदुओं पे किसी को जानते हैं कि जात के नाम पे तो टूटे हुए हैं। तो मैं यही बार बार हमारा कहीं भी है कि भैया आप जागिए। मैं भी अभी जो हमें बहुत लोग बोले राजनीति चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, मैं बोला हम जब जगाएंगे, जब हम बिहारियों को 11 करोड़ हिंदुओं को जिस दिन जगा देंगे तो चुनाव हम लड़ेंगे तो पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से आएंगे। अभी मेरा पहला कोशिश है हमारे हिंदू भाइयों को जगाना, हमारे बिहारी युवाओं को जगाना, हमारे बिहारी लोगों को जगाना कि किस तरह आपके आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह आपके सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह आप पे सांस्कृतिक अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह आपको धर्म को पतन की ओर ले जाया जा रहा है। मेरा इसीलिए मैं एक बार फिर से सभी बिहार वासियों को निवेदन करता हूं, जिस तरह आप करना चाहते हैं करें, और मैं नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं कि अगर आप हिंदू का बेटा होंगे तो आप इसका विरोध नहीं करेंगे, अगर हम कुछ है तो हमें आप गिरफ्तार कीजिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं बिहार में दशहरा पूजा का। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा थे हमारे साथ। हमने उन सवालों को तलाशने की कोशिश की है जो लगातार देखा जा रहा है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से दुर्गा पूजा में इस बार पंडाल नहीं बनने की गाइडलाइन जारी की गई है, यह हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।